राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कार 10 काम बनने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, सूर्य हमारे राजा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे सरकारी तंत्र के मालिक हैं। और जब सूर्य का कोई परिवर्तन होगा तो हमारे जीवन पर असर ना पड़े, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सभी राशियों पर इसका असर पड़ेगा, किंतु आपके राशि पर इसका बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। सूर्य हमारे राजा हैं, सरकार हैं, सरकारी तंत्र हैं। और सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं आज सुबह 7:57 से। आज सुबह 7:57 से सूर्यदेव घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन, अपने मित्र के नक्षत्र में जाना आपके लिए बेहद चमत्कारी होगा, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र के मालिक होते हैं मंगल और सूर्य बहुत अच्छे मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। जब हम लोग किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखा जाता है। यदि सूर्य की स्थिति मजबूत है, उच्च अवस्था में है, अच्छे डिग्री पे हैं, तो उस जातक के जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी बड़े आसानी से कम उम्र में प्राप्त हो जाती है। किंतु यदि जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। अथक प्रयास करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होता है। यही सूर्य आ गए हैं घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। मंगल और सूर्य मित्र हैं, आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके लाभ के घर पे। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो आपके लाभ के घर में सूर्य और यहीं पे मंगल के नक्षत्र में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तो नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि सूर्य नौकरी देते हैं, देवगुरु बृहस्पति नौकरी देते हैं और मंगल नौकरी देते हैं। तो तीनों लोगों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन आपके 11वें घर में पड़ रहा है। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगा। तो नौकरी के लिए जबरदस्त योग। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी खोज रहे हैं, यकीन मानिए नौकरी का प्रबल योग बन गया है। चाहे आपकी कहीं सरकारी नौकरी में आप कोशिश कर रहे हैं तो प्राप्त होने का योग है, या प्राइवेट नौकरी में यदि आप कहीं चाह रहे थे तो मिलने का योग बन रहा है। प्रमोशन का जबरदस्त योग बन रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपका प्रमोशन नहीं हो पाया था तो प्रमोशन का जबरदस्त योग बन रहा है, जबरदस्त योग बैठ रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि आप संविदा पे थे या कच्चे कर्मचारी थे तो पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका नौकरी में तरक्की दिखाई दे रही है। यदि आप कहीं ट्रांसफर कराना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, तो उसका भी योग बन रहा है। सूर्य का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है आपको लाभ दिला रहा है। आपका खूब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य राजा हैं और मंगल हमारे जोश हैं, ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, और हमारे शरीर में बह रहा खून है। तो आप पूरे जोश, पूरे उमंग, पूरे ताकत, पूरे पावर से काम कर रहे हैं और आपको लाभ मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके संतान, क्योंकि संतान के घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपके संतान की तरक्की दिख रही है।
जो लोग संतान के लिए परेशान थे, संतान नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्हें संतान की प्राप्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपके संतान की तरक्की दिखाई दे रही है। यदि आपके संतान का विवाह नहीं हुआ, आप परेशान थे, तो यकीन मानिए आपके संतान का विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है, आपके संतान की तरक्की हो रही है। यदि आपके संतान की नौकरी नहीं लग रही थी, तो यकीन मानिए कोई ना कोई रास्ता बनेगा, आपके संतान की नौकरी लग जाएगी। आपके स्वयं के नौकरी का जबरदस्त योग बन रहा है। चारों तरफ से आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय ऐसा हो कि आपसे लोग जुड़ेंगे, आपके साथ लोग आएंगे, किंतु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि आप बड़े स्वभाव के मधुर हैं, आप बड़े कोमल दिल के हैं। कोई रो दिया, कोई कुछ कह दिया तो आप उसके बहकावे में आ जाएंगे, तो हो सकता है वो आपका कुछ बिगाड़ दे या आपका मिसयूज कर ले। तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास धन भी आ रहा है, आपके पास मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आ रहा है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा कि कौन आपका सच्चा पक्का मित्र है, किसके बात पे विश्वास करें कि ना करें, यह सोच करके ही कदम आगे बढ़ाइएगा। शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो व्यय तो आपका हो रहा है, किंतु आपको सोचना है, सोच समझकर व्यय करिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। धन का निवारण तो हो ही रहा, धन तो आप खूब कमा रहे हैं, किंतु खर्च जो हो रहा है, खर्च पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू आप अवश्य दीजिएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, आपके डिजायर पूरे हो रहे हैं। सूर्य का जो है नक्षत्र परिवर्तन आज सुबह 7:57 से हो रहा है, आपके जीवन में नया सवेरा ला रहा है। यदि नौकरी के लिए परेशान है तो नौकरी का प्रबल और जबरदस्त योग बन रहा है। आपकी तरक्की ही तरक्की है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। राजनीति के क्षेत्र में है तो आप पुरस्कार पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका कद पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ रहा है। खेल जगत से हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। खेती का काम करते हैं तो आपको आपके खेती का अच्छा फल मिल रहा है। जमीन खरीदने का योग बैठ रहा है, बन रहा है। तो यह जो परिवर्तन हुआ है आपको चौतरफा लाभ दिला रहा है। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए। जितना हो सके उतना उपाय करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।